स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ग्राफिकली में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज का कवर कर रहे हैं पूरा, तो परसेंटेज हमने पढ़ा, उसके बाद हमने प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट और इसके बाद होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है। जैसे मान लीजिए हम कोई मनी कुछ उधार करते हैं, कुछ उधार लेते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 1000 रुपये बैंक से उधार लिए। तो अब क्या होता है, यही 1000 रुपये हमें कुछ सालों में पे करने होते हैं, कुछ सालों बाद पे करने होते हैं। तो हम 1000 नहीं पे करते हैं, बल्कि इस पर कुछ इंटरेस्ट देते हैं, उस पर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं। तो वो होती है हमारी वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट। अब मान लीजिए हमने 1 साल बाद कोई वैल्यू दी, तो वो हो गई 1200। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर 200 रुपये इसमें इंटरेस्ट दिया। तो ये जो आपकी वैल्यू होती है, जो आप बाय करते हैं, जो आप वैल्यू बारो करते हैं, जो आप उधार लेते हैं, तो वो होती है आपकी सम, इसको बोलते हैं सम ऑफ द मनी। उसके बाद जो आपको अमाउंट देना होता है, वो होता है आपका टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कुछ सम लिया और अमाउंट कुछ आपने पे किया, कुछ रुपए बढ़ाकर। तो इसमें क्या किया, आपने कुछ ऐड कर दिया, और जो आपने ऐड किया वही होता है आपका इंटरेस्ट। और देखिए इंटरेस्ट होता कितना है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो ये होता है जो भी आपने सम बोरो किया है, और जितने परसेंटेज के बेसिस पर, जैसे आपका 10% पर एनम लग रहा है, तो यहाँ पर आप उसका परसेंटेज लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने कितने टाइम के लिए बाई किया हुआ है, ये आपका हो गया टी। तो ये वैल्यू जो होती है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ अगर आप देखें, सम प्लस सम जो आपने लिया था उस पर आपने आर परसेंटेज के हिसाब से टी टाइम में उसको पे किया है, तो ये होता था आपका इंटरेस्ट। तो सम कॉमन ले लीजिए आप, 1 प्लस आर परसेंटेज इंटू टी, आप लिख सकते हैं आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो ये होता है आपका फॉर्मूला। या फिर इसको अगर इस तरह से लिखने, पी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पर जो टाइम होता है वो कंपाउंड होता है एनुअली कुछ इस तरह से। मतलब अगर मान लीजिए आपने कुछ मनी बोरो किया हुआ है, उधार लिया हुआ है, तो वो कुछ इस तरह से आपका इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आप लिखेंगे आर डिवाइडेड बाई 100, और जो आपका टाइम हो यहाँ पर टी के फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब वो कंपाउंड होता रहता है एनुअली। आपका ये 1 साल में हुआ, फिर यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे साल में, तीसरे साल में क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पर जो होता है मल्टीपल के फॉर्म में होता है। तो ये हो जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस यहाँ पर यही याद रखना है, जो इंटरेस्ट होता है, जो आपने सम लिया हुआ है, जो आपने उधार लिया हुआ है वो, और जितने परसेंट पे आप ब्याज दे रहे हैं, जितना परसेंट का ब्याज, जैसे 4%, 5%, वो हुआ, और जितने टाइम के लिए आपने लिया हुआ, इन सभी का जो मल्टीपल होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट फाइंड आउट होता है। तो ये हो जाती है आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू। अब इंटरेस्ट जो आपका सम होता है, यही आपका टोटल अमाउंट जो आपको पे करना होता है लास्ट में, ये हो गई वैल्यू अमाउंट की। तो यहाँ पर बस हमें यही याद रखना है, यही फार्मूला, और कुछ भी नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बारे में। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इन व्हाट टाइम ₹1200 विल बिकम ₹1450 व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। यहाँ पर हमने अमाउंट कुछ लिया हुआ है, वो है ई की वैल्यू 1200, और ये 1450 रुपये हो जाती है। मतलब ए की वैल्यू हो जाती है 1450 रुपीज़, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 20%। तो पूछा जा रहा है ये 1200 रुपये, 1450 रुपये कितने टाइम में हो जाएंगे, हमें वो टाइम फाइंड आउट करना है। देखिए टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास फार्मूला है, 1450 रुपये हुआ था आपका, टोटल आपने कितना लिया हुआ था 1200। मतलब इसी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, कुछ इंक्रीज़ कितना हुई है, 20% के रेट से इंक्रीज़ हुई है, और कितने टाइम में हुई है वही आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपका आ गया 5, और यहाँ पर देखिए इसका अगर रेशियो बना लें कुछ इस तरह से, 1 + t/5 इक्वल्स टू 145। एक ज़ीरो से आपका एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, 120। ये आप देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 4 हो गया, यहाँ पर 3 चौक 12, और यहाँ पर ये आपका 5 से जाएगा, 5 2 × 10 9, और यहाँ पर हो गया 5 दूना 10, और 5 चौक
5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, ये आपका आ गया 29/24। यहाँ पर अगर आप देखें t/5 की वैल्यू ये आ जाएगी 1 माइनस 29/24 -1 मतलब कि 5/24। तो t की वैल्यू क्या आ गई 25/24। इसको अगर इस तरह से भी लिख दें 1 + 1/24, ये हो गए आपकी इतने सालों में इतना अमाउंट आपका इतना हो जाएगा 20% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% annum अमाउंट्स टू ₹3120 इन 5 ईयर, फाइंड द सम। मतलब ए की वैल्यू 3120 है और आपको सम बताना है, मतलब पी की वैल्यू बताना है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 4% है और समय जो है वो 5 साल है। तो हमें पी की वैल्यू बताना है, सिंपल फार्मूला है उसी पर रखना है हमें। 3120 इक्वल्स टू पी 1 + 4 × 5 20% मतलब 20/100, ये आपका आ गया 5। इसको लिख सकते हो आप पी इंटू में 6/5। अब देखिए ये 6 से आपका पूरी तरह से डिविजिबल है, 6 पंजे 30 और दूना 12, ये आपका आ गया 520 गुणे में 5। पी की वैल्यू आ गई 520 इंटू में 5। अब देखिए इसको सिंपली अगर कैलकुलेट करना चाहें, 5 से ना मल्टीप्लाई करना चाहें, इधर 2 कर दिया, इधर से हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका 260 इंटू 10 2600 रुपये। 2600 रुपये आपने जो है उधार लिए थे वो आपका 3120 रुपये में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है A takes ₹3000 from B for 2 years at the rate of 10% annum with half yearly interest. What amount will be paid by A to B after the end of 2 years? यहाँ पर जो उधार लिया जा रहा है वो है 3000। ए ने बी को A टेक्स B मतलब B से A ने लिया हुआ है इतना 3000 रुपये और कितने % के रेट पर, R बराबर है 10% के रेट पर, कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए। और आप देखिए यहाँ पर 10% एनम विद हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए हाफ ईयरली इंटरेस्ट की बात की गई है, तो 10% एनम जो है वो पूरा साल का लग रहा है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। और देखिए 2 ईयर्स होते हैं आपकी, तो अगर हाफ ईयर्स की बात करें तो 4 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हम निकालते हैं मतलब बाई 2 करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं, तो इसका इफेक्ट हमें ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए पावर के फॉर्म में होती है टाइम। तो टाइम अगर आप स्क्वायर में करेंगे, मतलब अगर वार्षिक मान के चल रहे हैं, अगर अर्धवार्षिक करते हैं तो उसमें काफ़ी चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें बस यही फाइंड आउट करना है कि 2 सालों के बाद जो है ए को क्या अमाउंट पेड करना पड़ेगा बी को, मतलब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो देखिए ए की वैल्यू हो जाएगी जो आपने अमाउंट बोरो किया हुआ है 3000 और 1 प्लस ये आपका दोनों % और ये आपका टाइम जुड़ जाएगा 5 × 4 मतलब 20/100 करोगे आप कितना आ जाएगा 1/5। तो ये हो गया 6/5 3000 इंटू में 6/5। और यहाँ पर आप देखो सेम वही अगर कर दें, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 10 बन गया, 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 यहाँ 3600 रुपये हो गए आपके। 3600 रुपये आपको पे करना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित टेक्स सम लोन फ्रॉम आकाश फ्रॉम 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5% per annum and after 2 years he gave back ₹6600 to Akash and completed the payment of his loan. Find the interest paid by अमित। देखिए अमित ने आकाश से लोन लिया हुआ है 2 साल के लिए 5% के रेट पर। तो यहाँ पर आर की वैल्यू है 5% और जो ईयर है वो 2 ईयर्स हैं। अब देखिए ये जो है 6600 रुपये बैक करता है, मतलब ये ए की वैल्यू दी गई है 6600 जो बाद में पे किया जाता है। अब हमें यहाँ पर बताना है इंटरेस्ट पेड बाई अमित, अमित ने इसके लिए कितना इंटरेस्ट पे किया। तो देखिए इंटरेस्ट का सेम है, आपको फार्मूला है जो आपने अमाउंट बारो किया हो पी की वैल्यू, लेकिन आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पी की वैल्यू यहाँ पर देखिए दी नहीं गई है, यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है, तो सिंपली हमें पहले पी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 6600 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पी और यहाँ पर आपका देखिए दोनों का मल्टीपल 20/100 तब 1/5
6/5 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6600 है, P इंटू में 6/5, ये आपका आ गया 1100 गुणे 5, तो ये हो गया 5500। P की वैल्यू आ जाएगी 5500। यह आ गया आपने जितना अमाउंट बोरो किया था, जितना अमाउंट आपने उधार लिया था, ये आ गया। अब आपको इंटरेस्ट बताना है कि इंटरेस्ट कितना हुआ, तो देखिए आप डायरेक्ट इसमें से इसमें घटा दीजिए। 6600 माइनस 5500 आ जाएगा आपका 1100 रुपये, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए आंसर आ जाएगा 1100। बट यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में 2 ईयर्स दिया गया था, 2 ईयर्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर निकालेंगे आपका आंसर, देखिए ये तो 4 साल के अकॉर्डिंग था, बट अगर आप 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10, 10/100 मतलब कि 1/10 आ जाएगा, 11/10, 11/10 P इक्वल्स टू आ जाएगा 6600। तो यहाँ से आपका ये 6 हो गया और P की वैल्यू आ जाएगी 6000। तो यहाँ से आप देखेंगे 6600 माइनस 6000, तो जो आपका इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 600 रुपीज़। तो देखिए ये आ गया आपका आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर है, इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट पर है। देखिए इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए आप कुछ 1000 रुपये की 10,000 रुपये की कोई बाइसिकल 10,000 रुपये की मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं आप, तो क्या करते हो आप 2,000 रुपये का एक डाउन पेमेंट कर दिया आपने, मतलब उसको आपने पे कर दिया पहले ही, और आपने कहा कि 8,000 रुपये जो आपके बचे इसको आप इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दोगे, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए जो आप 8,000 रुपये बचे आपको इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में देना है, तो केवल 8,000 रुपये नहीं बल्कि आपको इस पर कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 8,000 रुपये, और जो आपको कुछ इंटरेस्ट देना है, मतलब आप कुछ उसका इंटरेस्ट का परसेंटेज होगा, और जितने आप ईयर्स तक दोगे R% इंटू T, ये इक्वल्स टू ये आपको टोटल देना होगा इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कोई पहली इंस्टॉलमेंट आप दी, फिर सेकेंडरी, फिर आपने यहाँ पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरी, फिर यहाँ पर थर्ड इंस्टॉलमेंट भरी, ऐसे ही आपने जो एन टाइम्स में जो आपने भरा, मतलब आपने T समय में भरना था, मतलब मान लीजिए आपको 10 सालों में भरना था, तो यहाँ तक आपको 10 बार इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कुछ T टाइम तक भरना था, तो यहाँ पर आपकी 10th इंस्टॉलमेंट हो गई। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट में देखिए क्या होता है, हर इंस्टॉलमेंट का जो आपको वैल्यू देना होता है, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन जो उस पर इंटरेस्ट होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे आपकी पहली ईयर की जो इंस्टॉलमेंट थी, मान लीजिए 100 रुपये थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी आप जितने भी आपके टाइमिंग्स बचे, जैसे आपके अब कितने ईयर्स बचे, अब देखिए आपका ये पहला साल था, आपको T ईयर्स तक देना था, तो यहाँ तक कितने साल बचे आपके, T-1 बचे, तो आप T-1 का इंटरेस्ट देंगे, T-1 इंटू एक्स, और जो आपका यहाँ पर जो भी आपका रेट होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस T-1 इंटू में R%, ये हो जाएगा आपका पहली इंस्टॉलमेंट। फिर अगर आप दूसरी इंस्टॉलमेंट की बात करें, तो वही आपको इंस्टॉलमेंट तो वही देना पड़ेगा जो आपकी इंस्टॉलमेंट फिक्स है, बस उस पर इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। अब इंटरेस्ट क्या होगा, N-2 ईयर्स का आपको इंटरेस्ट देना होगा, और R% यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई, अगर आप इसको रेशियो के फॉर्म में ना लेके परसेंटेज के फॉर्म में लेते हैं, डिवाइड बाई 100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो आपका 10th टाइम होगा, इसके बाद तो आपको कोई इंस्टॉलमेंट देना नहीं है, अब आपका यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर केवल जो इंस्टॉलमेंट होगी वो x होगी। तो इन सब का सम जो होगा आपके इसके इक्वल होगा। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो क्लियर हो जाएगा क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आई स्कूटी सोल्ड बाई एन ऑटोमोबाइल एजेंसी फॉर ₹19,200 रुपये कैश, और 48 रुपये आपका डाउन पेमेंट है, मतलब 19,200 रुपये की स्कूटी है, और यहाँ पर आप 4800 रुपये यहाँ पर आप जो है डाउन पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको देखिए अब पेमेंट कितने का बच गया आपका, यहाँ से आप इसको घटा लीजिए, क्या है 12 में से 8 गए आपका 4 बचा, और 18 में से 4 गए 14, तो 14,400 रुपये का आपका पेमेंट बचा। आपको इतना जो है इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में देना है, और 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पर 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है। देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी जो इंस्टॉलमेंट होती है वो तो इक्वल होती है, बट जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और जो आपका टाइमिंग बचा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरेस्ट बार बार चेंज होता रहता है। तो बस यहाँ पर यही आपको समझना था कि जो आपका इंटरेस्ट होता है बस यही चेंज होता रहता है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है, ये है 12% पर एनम है, 12% पर ईयर का है, और यहाँ पर आपको मंथली दिया गया है। तो देखिए जो ओवरऑल आपको वैल्यू देनी होगी वो क्या होगी, 14,400, और यहाँ पर हो गया आपको
वन प्लस और आर का परसेंटेज की वैल्यू दी गई है 12%। 12% पर एनम का है, लेकिन आपको 5 इक्वल मंथली चाहिए, तो 12% पर एनम का है। एक साल के लिए 12%, तो एक महीने के लिए कितना 1%। 1% हो गया। और आपका जो टाइम है, टाइम 5 है, ये हो गया। बस यही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यही आपको जो है टोटल वैल्यू आपको पे करनी है। अब आप मान लीजिए पहले साल में कुछ ₹100 का इंस्टॉलमेंट करते हैं, और इस पर इंटरेस्ट जो लग रहा होगा आपका x1 प्लस को 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट करना है। तो आप मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट कुछ दे रहे हैं, तो पहली इंस्टॉलमेंट तो फिक्स्ड होगी, दूसरी भी फिक्स्ड होगी, तीसरी भी, पाँचवीं, सभी फिक्स्ड होंगी, सभी इक्वल्स होंगी, बट उस पर इंटरेस्ट जो होगा वो अलग अलग चार्ज होगा। जैसे यहाँ पर पहले आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो तो x है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो अगले जो 4 महीने आपके पास बचे, एक महीना तो आपने हो गया, फिर जो आपके 4 महीने एक्स्ट्रा बचे आपको उसका इंटरेस्ट देना है 4 महीने। और जो आपका इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 12%, ये हो गया। फिर आपका जो दूसरा महीना चलेगा उसमें आपको बाकी बचे हुए महीनों का इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पर 3 हो गया, 3 इंटू 12% हो गया, ठीक है। फिर आपके बचे ऐसे ही सेम लास्ट मंथ वाला जो बचेगा उस पर आपको केवल एक्स देना है। देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। यहाँ पर देखिए हर जगह एक्स है, 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स एक्स हो गया। प्लस आप देख रहे हैं हर जगह 12% कॉमन है, 12% कॉमन है, और आपका एक्स भी कॉमन है, ठीक है। 12% कॉमन है और एक्स भी कॉमन है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, पहले आपका आया 4 3 2 प्लस 1 प्लस 0 आ गया, ये आपका लास्ट वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 हो गया। आप इन सभी को कैलकुलेट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 12% इंटू 10, 120%। 120% की वैल्यू आप लिख सकते हो 1.2x, 1.2x और 5x, कितना हो गया इस पूरे की वैल्यू 1.2x और 5x, 6.2x, ये हो गया। अब आपको देखिए, आपको यहाँ पर यही निकालना था कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कितना होगी। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, और यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आ गया 5%, 1% इंटू 5, 5%, 5/100 आ गया। इसको आप लिख सकते हो 1/20, और 1 + 1/20 मतलब 21/20। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए 21/20। यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 2 7 आ गया, 2 यहाँ 720 गुणे 21, ये आ गई आपकी 6.2x, 720 गुणे 21 डिवाइडेड बाई 6.2, ये आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू। तो अब देखिए इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है। यहाँ पर आप देखिए 12% हमने ये लिया हुआ है, बट ये पर एनम का है, हमें पर मंथ का चाहिए, क्योंकि हम मंथ यहाँ पर लिख रहे हैं 4 मंथ। तो यहाँ पर 12/12 करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1.2 आया था आपका आंसर, 1.2/10 करेंगे, मतलब आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी टोटल वैल्यू आपकी 5.1। तो यहाँ पर आएगा आपका 5.1, और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 15,12,00 डिवाइडेड बाई 51, या इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2964.70। तो देखिए यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट होगी, वो इंस्टॉलमेंट में आप जो आपके बाकी बचे हुए जो आपके मंथ हैं उनकी आप इंटरेस्ट यहाँ पे करोगे। फिर सेकंड वाले में बाकी जो आपके बचे हुए मंथ हैं उनमें आप उनकी आप इंटरेस्ट यहाँ पे करोगे। फिर लास्ट में क्या होगा, कोई भी पेमेंट जो है नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो वैल्यू यहाँ पर रखनी है। देखिए इंस्टॉलमेंट के केस में यही होता है, जो आपका इंस्टॉलमेंट की वैल्यू होती है वो तो फिक्स्ड होती है, बट जो है वो हर महीने आपका चेंज होता रहता है। आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसका कुछ अलग वैल्यू होगी, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, और ये सभी वैल्यू आपकी इक्वल होंगी जो आपको अमाउंट पे करना था। तो ये हो गया आपका आंसर 2964.70। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से बनता है, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कोई सम ऑफ मनी है, वो 4 टाइम्स हो जाता है 20 ईयर्स में। मतलब ए की वैल्यू हो जाती है 4p, मतलब पहले p रहा होगा, p से 4p हो गया, ये 20 सालों में हुआ, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। t बराबर 20 ईयर्स दिया गया, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। क्या आ जाएगा आपका 4p इक्वल्स टू क्या होता है p, और 1 प्लस आपका जो r इंटू टी दिया होता है, r परसेंटेज इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए t की भी वैल्यू दी गई है, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4
और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, इधर चला आएगा -1 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3। 3 बराबर आ गया आपका R परसेंटेज इंटू टी की भी वैल्यू दी गई है 3/20 हो जाएगा। ये आपके आएगी R परसेंटेज की वैल्यू। तो ये 3/20 आपका रेशियो में आ रहा है। इसको अगर परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 20, 5 आ गया, 3 × 5 15%। ये आ जाएगा आपका आंसर 15% पर एनम, ये जो आपका इंटरेस्ट लग रहा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2 times in 5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम इन विच द सेम अमाउंट विल बी 8 times एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर है 5 सालों में दिया गया है कि जो आपका मनी है वो 2 गुना हो जाता है, मतलब P से 2P हो जाता है। और 20 सालों में आपसे पूछा गया है, देखिए यहाँ से पूछा गया कितने सालों में कितने टाइम में ये जो इंटरेस्ट है आपका, ये जो आपका मतलब सम है ये 8 times हो जाएगा, P से 8P हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा आपका, ये हो जाएगा 2P = P 1 + 5, और जो आपका R परसेंटेज की वैल्यू है 5R%, या फिर आप इसको लिख लीजिए 5R/100। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2 - 1 1 हो गया, 1/5 आ जाएगा, 100/5 ये आ जाएगी आपके R परसेंटेज की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%, और यहाँ पर जब 8 गुना कितने टाइम में होगा ये हमें बताना था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, और यहाँ पर देखें P दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, आ गया 1 + यहाँ पर 20% है, मतलब 1/5 T/5। यहाँ से आप देखिए क्या आ जाएगा, 7 = आ जाएगा T/5, और T की वैल्यू आ जाएगी 35 ईयर्स, मतलब 35 ईयर्स में ये 8 times हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस।